हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोग। स्मोग हमारा किस तरह से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि स्मोग क्या है। हमारा स्मोग जो है वो दो टर्म्स से मिलके बना, एक स्मोक और एक फोग। और ये हमारा होता क्या है, आपका एक ब्राउनिश हेज होता है जो हमारा एयर को पोल्यूट करता है। स्मोग हमारा मिक्सचर है एयर पोल्यूटेंट्स का, बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर है जिनमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ओजोन है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं। और जो हमारे कहाँ से हम बनते हैं, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से। अर्बन एरियाज़ में जो फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है उससे जो एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं हमारे, उनका जो मिक्सचर है वो हमारा स्मोग है। स्मोक जनरली दो तरह का होता है, हमारा फोटोकेमिकल स्मोग और जिसे लॉस एंजल्स स्मोग भी कहते हैं, और इंडस्ट्रियल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट ड्राइव्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? जब हमारे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, कहाँ से आते हैं? वो ऑटोमोबाइल से आते हैं। उनके ऊपर जब रेडिएशंस डलते हैं, हमारे रेडिएशंस उनके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, तो एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स के साथ मिलके वो आपके क्या है, स्मोक बना लेते हैं। द प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ ओवर 100 डिफरेंट केमिकल्स विद द मोस्ट अबंडेंट वीक ग्राउंड लेवल ओजोन। और 100 इस तरह के डिफरेंट तरह के केमिकल्स बनते हैं हमारे इस तरह के प्रोसेस में, जिसमें आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स के साथ मिलके हमारे इस तरह के कंपाउंड्स बना लेते हैं। और इनमें से मेन जो है वो ओजोन है। अब इंडस्ट्रियल स्मोक क्या है? इंडस्ट्रियल स्मोक इज प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एंड मरकरी। इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो प्राइमरली हमें किसकी वजह से होता है? वो फॉसल फ्यूल के जलने से होता है। फॉसल फ्यूल के जलने से हमें क्या मिलता है? यदि कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो फॉसल फ्यूल के कंबशन से और सल्फर और मरकरी, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडस्ट्रियल स्मोक के लिए। सल्फर जो है वो दूसरे केमिकल के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है हमारा, सल्फर के कंपाउंड्स बनाता है, जिनमें से एक सल्फर डाइऑक्साइड है। और इस तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हमने कहा सल्फरस स्मोक कहा, और इसे लंदन स्मोक भी कहते हैं। दीज कंपाउंड्स अलॉन्ग विद पर्टिकुलर मटीरियल मेक्स अप इंडस्ट्रियल स्मोक। और ये सब चीज़ हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के कंपाउंड्स, मरकरी, ये सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं? इंडस्ट्रियल स्मोक बनाते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है। द ड्राइविंग एनर्जी फोर्स बिहाइंड स्मोक फॉर्मेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट विद ए वेवलेंथ एट अराउंड 400 नैनोमीटर और लेस। जो ड्राइविंग फोर्स है हमारी स्मोक फॉर्मेशन के पीछे, वो क्या है कि जैसे कि हमने अभी देखा कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं उनके ऊपर रेडिएशंस जब इंसिडेंट होते हैं तो वो आपके एटमॉस्फेरिक जो हमारी गैसेस हैं उनके साथ मिलके क्या बना लेते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक हम बना लेते हैं। और वो रेडिएशन जो होते हैं वो यूवी की रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। आपके एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस रेडिएशन कैन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव स्पीसीज, दस इनिशिएटिंग फोटोकेमिकल स्पीसीज। जब हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के ऊपर रेडिएशंस हम डलते हैं तो कुछ इस तरह की एक्टिव स्पीशीज बन जाती हैं जो हमारी दूसरे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ मिलके आपकी स्मोक बनाते हैं। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड इन ए सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस। आपका बहुत सारे स्टेप्स से मिलके हमारा स्मोक बनता है। देयर आर डिफरेंट सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट कैन टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इसमें हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन स्टेप्स में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके NO बनाएगा। NO2 फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी रीफॉर्मिंग NO, ये रेडिएशन NO2 रेडिएशन एब्जॉर्ब करके फिर से क्या बना लेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपका जो है, इसे जो हमारा खाली मतलब एक्टिव ऑक्सीजन एटम बन जाएगा, रिफॉर्मिंग NO एंड जनरेटिंग ए हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम। द NO कैन देन गो बैक टू रिएक्ट विद मोर O2। ये NO2 जो हमारी NO बना है फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 बना लेगा, जैसे कि हमारे स्टेप सेकंड में चल रहा है। और ये साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जो ये हमारा एक्टिव जो हमारा ये रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम बच गया है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन।
द ओजोन इज कंज्यूम्ड बाय NO। अब जो निट्रिक ऑक्साइड है वो इस ओजोन के साथ मिलके क्या बना लेगा, NO2 और O2। द ओजोन इज कंज्यूम्ड बाय NO टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2। अगेन दीज प्रोडक्ट्स आर एबल टू बी रीयूज्ड इन अर्लियर स्टेप्स ऑफ रिएक्शन टू कंटिन्यू द साइकिल। और इस तरह से हमारी एक से दूसरे उसके बाय प्रोडक्ट से फिर से वो दूसरी पहले इनिशिएट हो जाएगी। तो इस तरह के स्टेप से हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। दीज रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और इसकी वजह से हमारी बहुत सारी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे हम देख रहे हैं NO, NO2 ये एक्युमुलेट होती रहती है, और कुछ ओजोन जिनका हमारा हेल्थ और एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट होता है। However, NO and NO2 can also enter into a second type of chemical reaction by reacting with volatile organic compounds, जिन्हें VOCs कहते हैं। जो NO और NO2 जो हमारी इसमें जनरेट हुई हैं वे और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलके हमारी दूसरी प्रोडक्ट बना लेती हैं with volatile organic compounds and oxygenated organic and inorganic compound instead of ozone to form a variety of other volatile compounds। और ये हमारी जो है NO और NO2 जो है जो हमारी इन प्रोसेस में बनी है, इनसे हमारी दूसरी साइकिल इनिशिएट हो जाती है। कैसे कि ये हमारे दूसरे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलके फर्दर हमारी प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे ये NO2 R के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, NO जो है ROX के साथ मिलकर NO2 और दूसरी प्रोडक्ट बनाएगा। बिकॉज द नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद VOCs इन दिस सेकेंडरी स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ओजोन इज नो लॉन्गर ब्रोकन डाउन इन द फर्स्ट साइकिल, इंस्टेड ओजोन इज अलाउड टू बिल्ड अप। अब ओजोन जो है वो तो एज इट इज़ ही है। जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है NO और NO2 वे फर्दर हमारी वोलेटाइल ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिल रही है हमारी इनके जो है, लेकिन ओजोन जो है वो कहीं रिएक्ट नहीं कर रहा है। द एक्युमुलेशन ऑफ ओजोन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स along with the energy from the sun forms the brown photochemical smog seen on hot sunny days। अब जो ओजोन का एक्युमुलेशन होता जा रहा है और दूसरे जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं, हमारे जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स का रिएक्शन हुआ है VOCs के साथ, उसकी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं और ओजोन, इनका एक्युमुलेशन होता रहता है और सनलाइट की प्रेजेंस में ये हमारे क्या है, स्मोग बना लेते हैं। द प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ स्मोक फॉर्मेशन इज गिवन इन द फिगर में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर किस तरह से डिफरेंट तरह के जो है इसमें हाइड्रोकार्बन हमारे बनते रहते हैं। और लास्ट में इसमें जो है एक जो है हार्मफुल हाइड्रोकार्बन बनता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे PN कहते हैं। बिकॉज ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ VOCs प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, न्यूमरस नॉन नॉक्शियस प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड। आपकी बहुत सारी जो है प्रोडक्ट हमारी बन जाती हैं क्योंकि बहुत सारे VOCs हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट बनती रहती हैं। वन ऑफ दीज इज ओजोन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। और इनमें से मेन क्या है, ओजोन है जो हमारी फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अनदर क्लास ऑफ मटीरियल फॉर्म्ड विद स्मोक इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN। ये भी हमारा जो है स्मोक के लिए रेस्पॉन्सिबल है, PN जो इसमें हमारा बन जाता है इस प्रोसेस में, जो इसमें हमारा नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जो है हाइड्रोकार्बन के साथ मिलती हैं। दिस कंपाउंड एंड वन सिमिलर टू इट, मतलब ये जो कंपाउंड PN बना और इसी के जैसे दूसरे ये पोटेंट ऑक्सीडाइजर होते हैं एंड हाईली इरिटेटिंग टू आइज, और आइज में इरिटेशन कॉज करते हैं। मुकस मेम्ब्रेन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मुकस मेम्ब्रेन है उसमें भी इरिटेशन कॉज करते हैं। ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्मोक आर एल्डिहाइड्स विच आर इरिटेंट टू आइज एंड रेस्पिरेटरी। और इसके साथ साथ जो है कुछ एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होते हैं स्मोक के अंदर जो हमारी आइज में इरिटेशन करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका इरिटेशन करते हैं। और उसमें से जो एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है जो इसमें हमारा प्रेजेंट रहता है फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। अब स्मोक के क्या इफेक्ट होते हैं लाइफ पे, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हमारा ह्यूमन की हेल्थ पर भी, प्लांट्स पर भी, मटेरियल पे भी, एटमॉस्फेरिक क्वालिटी पे भी। और ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं स्मोक की वजह से। दूसरी तरफ जो PN है ये एटमॉस्फेयर में बन रहा है, ये फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस है हमारा। PN, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड जो है ये हमने जैसे कि अभी देखा कि आइज में इरिटेशन करते हैं, साथ के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। तो इसके स्मोक के हमारे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।